हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। क्या उठ गए हैं? 6:30 बज चुके हैं ना? क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। वचन से हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हर सुबह 6:30 बजे हम इस कार्यक्रम को आपके लिए लाते हैं। क्या आप इन कार्यक्रमों को देखते हैं? अगर कभी कभार मिस हो जाए तो भी कोई बात नहीं, YouTube पर ही है ना? अवश्य आप YouTube पर जाएं। जब कभी आपको समय मिले, अपने अनुकूल समय पर आप जाएं और इन कार्यक्रमों को आप अवश्य देखें। प्रभु का वचन जीवित वचन है और वो वचन आपसे अवश्य बात करेगा। बीते कुछ एक हफ्तों से हम आपके लिए 2 और नए कार्यक्रम लाए हैं। क्या आप जानते हैं? और सच्ची घटनाएं, यह दोनों कार्यक्रम हफ्ते में एक ही बार अपलोड किए जाते हैं और दैनिक मनन का जो कार्यक्रम है वो हर रोज अपलोड किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लगातार इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं और इनके द्वारा अपने आत्मिक जीवन में आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कार्यक्रमों को देखते हैं लेकिन अब तक हमसे संपर्क नहीं किया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम एक बार हमसे संपर्क करें। 9884907779 पर आप व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें आपसे सुनकर प्रसन्नता होगी। आज मनन के लिए एक ऐसे भजन को मैंने चुना है जो हम सभी जानते हैं। कौन सा भजन है वो? हाँ, भजन 23। क्या लिखा है? यहोवा मेरे चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरे चरवाहा हैं। प्रभु हमारे चरवाहे होने की इच्छा रखते हैं। He wants to be the good shepherd, एक अच्छे चरवाहे। The good shepherd, उनकी तरह और कोई भी नहीं है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने प्राणों तक को उन्होंने अपने लिए नहीं रख छोड़ा। उतना ही नहीं, हमें सुरक्षित रखने के लिए वे हमारे चरवाहे हैं। वे हमारे बॉस होकर रहना नहीं चाहते या हमारे ट्रेजरर, खजांची होकर नहीं रहना चाहते या एक राजा होकर हमें कमांड नहीं करना चाहते। एक डॉक्टर होकर, एक वैद्य होकर हमेशा हमारी बीमारी में हमें चंगा करने वाले मात्र वे नहीं रहना चाहते, बल्कि वे हमारा चरवाहा होना चाहते हैं। कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा स्वीकारा है? बाइबल में विभिन्न स्थानों पर हम पाते हैं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, तुम भेड़ें हो और मैं तुम्हारा चरवाहा। मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, तुम्हारे घावों को पोंछूंगा। प्रभु हमसे कह रहे हैं, समझ रहे हैं? एक मां जो होती है अपने बच्चे से सर्वाधिक प्रेम करती है, लेकिन उसकी भी कुछ परिधि होती है। वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ नहीं कर सकती। एक पिता की भी एक सीमित परिधि है। एक टीचर बच्चा जब क्लास में होता है वो उन्हें सिखाते हैं, पढ़ा सकते हैं। एक दोस्त की भी एक हद है। प्रशासन की भी एक हद होती है। क्या वे हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं? संसार में जो कोर्ट्स नजर आते हैं, क्या वे सबका न्याय चुका सकते हैं? पुलिस हमें कितनी सुरक्षा प्रदान कर सकती है? जिनके जो काम हैं वे केवल वही कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं। एक मां की तरह वे हमसे प्रेम करते हैं, एक पिता की तरह हमारी रक्षा करते हैं, एक चरवाहे की तरह हमारी चरवाही करते हैं, एक राजा की तरह हमारी जरूरतों को वे पूरा करते हैं।
एक न्यायाधीश होकर हमारा न्याय चुकाते हैं। एक अधिकारी होकर हमारे शत्रु शैतान से वे हमें बचाते हैं। चरवाही 1 घंटे का काम नहीं होता, इट्स 24/7। एक चरवाहा रखवाला होता है। मैं अपनी भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं। भेड़ें अगर भटक जाए तो वे उन्हें खोज लाते हैं। अगर भेड़ जाकर झाड़ियों में फंस जाए तो उनसे निकालकर उनकी मरहम पट्टी करते हैं। चलते चलते अगर वो थक जाए, अगर उन्हें कहीं चोट लगी हुई हो तो उनकी मरहम पट्टी करके उन्हें गोद में लेकर चलते हैं। यही है हमारे प्रभु। क्या आपके जीवन में आपके ऐसे अनुभव हैं? मेरे प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, अगुवाई करते हैं। सर्वश्रेष्ठ चीजों से वे मुझे तृप्त करते हैं। जब मैं भटक जाता हूं दोबारा सही मार्ग पर लाते हैं। जब मैं कहना नहीं मानता वे मुझे चिताते हैं। जब मैं परेशानी में होता हूं वे मुझे तसल्ली देते हैं। जब मैं प्यासा होता हूं सुखदाई जल के झरने के पास वे मुझे ले चलते हैं। हरी हरी चराइयों में वे मुझे चराते हैं। दाऊद का एक बेहतरीन भजन है यह। कई बार हम इसकी गहराई को भूल जाते हैं। हो सकता है हमें यह कंठस्थ हो, हम बोल भी दें, लेकिन इसकी गहराई को भूल जाते हैं। क्यों ना हम एक बार फिर से इसे मिलकर पढ़ें। भजन 23। अपने बच्चों को इस भजन संहिता को याद करवाएं, यह उनके लिए मददगार होगा। भजन संहिता 23। यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हरी हरी चराइयों में वे मुझे बिठाते हैं। कहां बैठाते हैं? हरी हरी चराइयों में बिठाते हैं। हरियाली हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी होती है। हरियाली से हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कितनी बेहतरीन सृष्टि है प्रभु की, देखिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर होनी चाहिए। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को सही तरह से काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए हम सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और ये हरे भरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए जब पेड़ पौधे अधिक थे, मनुष्य 800-900 साल तक जीवित रहता था। वातावरण एकदम शानदार था। लेकिन आज देखिए, जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं। थोड़ी बारिश आ जाए पूरा शहर तालाब बन जाता है। हरियाली, पेड़ पौधे हमारे लिए आवश्यक है। हरी भरी चराइयों में वे हमें बैठाते हैं। सुखदाई जल के झरनों के पास वे हमें ले चलते हैं। आज हमारे पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। आज जो पानी हमें पीने को मिलता है वो पूरी तरह से प्रोसेस्ड पानी होता है। क्लोरीन और पता नहीं कितने सारे केमिकल्स। एक तरह से केमिकल पीते हैं और फिर दवाइयां खाते हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलूंगा। जो झरनों का पानी होता है ना, वो चलता रहता है, इसीलिए वो पानी जो होता है वो एकदम साफ होता है, फिल्टर्ड होता है। इसलिए आज भी आप देख सकते हैं नेचुरल वाटर कहते हुए दुगने तिगुने दाम पर बेचा जाता है। हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है उसमें, लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसे मिलावटी पानी से नहीं, शांत शुद्ध सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलूंगा। वे मेरे जी में जी ले आते हैं। आज आधे से ज्यादा लोग थके हुए हैं, है या नहीं? थक हार गए हैं। घर में रहने वाले घर के काम करते हुए, ऑफिस में रहने वाले ऑफिस के काम करते हुए, यहां तक कि छोटे बच्चे भी केवल स्कूल ही जाते हैं। क्लासरूम्स एसी हैं, बसेस एसी हैं, फिर भी थके हुए घर आते हैं। थके हुओं को जो आराम मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। थके हुए हैं, कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे जी में जी ले आऊंगा। आई विल रिस्टोर योर सोल। हम कब कहते हैं? जब दिन भर मेहनत करके शाम को वापस जब घर आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। एक प्रकार का आराम है ना, एक प्रकार की तसल्ली। दिन भर की तकलीफ से अब थोड़ा रेस्ट।
धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त वे मेरी अगुवाई करते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तराई का अनुभव अंधकार भरा हो तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ होंगे। इस संसार में परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन उन परेशानियों के दौरान मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा। एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है, वह एक घोर अंधकार सा अनुभव ही होता है। कहते हैं ना, प्रसव मां के जन्म के साथ बच्चे का दूसरा जन्म होता है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में कहा गया कि आपको किसी मेजर सर्जरी से गुजरना है। उस सर्जरी के दौरान आपको एनेस्थेशिया दिया गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या कई घंटों के सर्जरी के बाद आप बाहर आए, जीवित बाहर आए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ थे। कई लोग सर्जरी से बाहर नहीं आ पाए। मैं तेरे साथ रहूंगा, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे चंगा करूंगा। हर खतरे से मैं तेरी रक्षा करूंगा। कितने सारे खतरे हैं आज, प्राकृतिक आपदाएं, एक्सीडेंट्स, है कि नहीं? हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे घर के अंदर या फिर बाहर, कहीं भी हम सुरक्षित नहीं हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, पर यहोवा उन्हें उन सब से मुक्त करते हैं। वचन कहता है, इन प्रभु को अपना चरवाहा बनाएं। उनसे कहें, आप मेरे चरवाहे और रखवाले हों, आप मेरे जीवन के प्रभु हों, मेरे राजा हों। क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है? यीशु मसीह अच्छे चरवाहे हैं। उन्होंने अपने प्राणों को दिया ताकि आपको बचाया जा सके। वे आपके अगुए हैं, वे आपके प्रोवाइडर हैं, वे आपकी प्यास को बुझाते हैं, वे आपके साथ रहकर आपकी अगुवाई करते हैं। आपको चेतावनी देते हुए, बचाते हुए वो आपको आगे बढ़ाते हैं, अपने सोटे से और अपनी लाठी से खड्डे में गिरे बिना वे आपकी रखवाली करते हुए आगे बढ़ाते हैं। मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाते हैं। जी हां, जब प्रभु के सामने आपका चाल चलन सही हो तो आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाते हैं। लेकिन आज हम हमारे मित्रों को भी हमारे शत्रु बना लेते हैं। जो हमारी भलाई करते हैं उनके साथ शत्रुता मोल लेकर अपनी शांति को हम खो देते हैं। क्या एक पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को शत्रु मान सकते हैं? पत्नी आपकी भलाई चाहती है, क्या नहीं मान सकते? आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, आपकी अच्छाई चाहते हैं, क्या नहीं मान सकते? क्यों एक दूसरे पर दोष लगाते हुए परिवार को बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आपके परमेश्वर आपके साथ हैं, चाहे आपके घर वाले हो, बाहर वाले हो, मित्र हो, कोई भी हो, आपके शत्रुओं को वे आपके मित्र में बदलेंगे, उनसे मेल मिलाप करवाएंगे। कहते हैं, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बने रहेंगे। सेलिब्रिटीज को देखिए, पॉलिटिशियंस को देखिए, आज उनके साथ हमेशा सिक्योरिटी रहते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं, Z+ सिक्योरिटी, कमांडोज, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, 6-7 लोग बंदूक लेकर चारों ओर उन्हें घेरे रहते हैं। पर प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए उनके बॉडीगार्ड्स कौन है जानते हैं? करुणा और भलाई। करुणा और भलाई निश्चय जीवन भर मेरे साथ बने रहेंगे। आप जहां कहीं भी जाएं, प्रभु की करुणा और उनकी भलाई निश्चय आपके साथ रहेंगे। प्रभु परमेश्वर की भलाई को, उनकी करुणा को, प्रावधानों को अपने जीवन के अंत तक आप अनुभव करेंगे। और मैं सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। ना केवल इस संसार में उनकी सुरक्षा है, जब हम यहोवा को अपना चरवाहा बनाते हैं, अपना प्रभु बनाते हैं, तो वे कब तक हमारे साथ में रहेंगे? कहां तक हमारी अगुवाई करेंगे? मृत्यु तक वे हमारे साथ रहेंगे और मृत्यु से होकर हमें जीवन की ओर ले जाएंगे और अनंत काल तक उनके धाम में, उनके राज्य में, उनके स्वर्ग में
उनके साथ रहने का सौभाग्य देंगे। इस यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना चरवाहा आप बनाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, कैसी महान आशा आपने हमें दी है कि आप हमारे चरवाहा हैं, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, प्रभुओं के प्रभु, महाराजाधिराज, मेरे चरवाहे हैं, रखवाले हैं, जो मेरी अगुवाई करते हैं, सुरक्षा करते हैं, जो मेरे जी में जी ले आते हैं, जो मुझे वायदा देते हैं कि अच्छे मार्ग में वे मेरी अगुवाई करेंगे, धर्म के मार्ग में मुझे चलाएंगे, मुझे गिरने से बचाएंगे, घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में जब मैं चलूं वे मेरे साथ रहेंगे। प्रभु, कैसा शानदार वायदा। आपकी भलाई और करुणा में निरंतर बढ़ते रहने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु को अपना चरवाहा बनाएं, वे आपकी अगुवाई करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु चमत्कार करेंगे। क्या आप जानते हैं, और सच्ची घटनाएं दोनों कार्यक्रमों को आप देख रहे हैं ना? जरूर देखें और आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।